एक राजा हुए जिनका नाम था उत्तानपाद। ध्यान से सुन। उनके दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि ने देखा कि महाराज की एक पत्नी पहले से ही है। राजा से कहा, जब तुम्हारे पहले ही एक पत्नी थी तो मुझे ब्याह करके क्यों ले आए? मुझे ब्याह करके क्यों ले आए? मैं यहां नहीं रहूंगी। महाराज, राजा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं सुनीति को बाहर निकाल देता हूं, तू यहीं पे रहे। आज राजा ने सुनीति को बाहर निकाल दिया। कभी कभी हम जोश में भी गलत काम कर जाते हैं। सुनीति जंगल में रहने लगी, एक कुटिया बना ली, उसी कुटिया में रहने लगी। उसकी कुटिया में कुछ संत लोग आए, संतों की सेवा करती थी सुनीति, और इतनी सेवा की कि संत लोग प्रसन्न हो गए और सुनीति से कहा, सुनीति मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग वरदान, तुझे क्या चाहिए? तो आज सुनीति ने क्या वरदान मांगा? सुनीति ने कहा, महात्मन, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो। मेरी जो बहन है ना सुरुचि, उसके कोई बच्चा नहीं है, उसको एक बेटा हो जाए, बस मैं यही वरदान चाहती हूं। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। अरे सुनीति, तू कितनी भाग्यशाली है, जिसकी वजह से तुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू उसी के लिए वरदान मांग रही है। तेरे भी तो कोई पुत्र नहीं है। सुनीति ने कहा, मेरे हो या मत हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सुरुचि के एक पुत्र हो जाए, बस यही वरदान मैं चाहती। ठीक है। आज सुरुचि के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया उत्तम। इधर सुनीति के यहां भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, एक दिन राजा के महल में घुस गए। पता चला ये जो उत्तानपाद राजा हैं, यही तुम्हारे पिताजी हैं। दौड़ते दौड़ते पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए। एक तरफ उत्तम को बिठा लिया, दूसरी तरफ ध्रुव को बिठा लिया। अंदर से सुरुचि दौड़ती दौड़ती आए और ध्रुव को हाथ झटक कर उतार दिया। अरे, तेरी औकात है क्या यहां बैठने की? तेरा कोई अधिकार है यहां बैठने का? अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान खुश होंगे तो भगवान से मांगना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से पैदा हूं, उसके बाद में तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। उसके बाद ही तू इस गद्दी पर बैठ सकता है, नहीं तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। आज ध्रुव रोते रोते अपने घर आए। माता से बोले, माँ, ये जो सुरुचि माँ है ना, ये बहुत खराब है। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोले, नहीं नहीं, ये बहुत गंदी है, इसने मुझे पिता की गोद से हाथ झटक के उतार दिया, हाथ झटक के उतार दिया मुझे, और कहा, जा पहले भगवान की तपस्या कर। माँ, ये सुरुचि माँ बहुत गंदी है, मैं तो कहता हूं ये मर जाए। माता सुनीति ने जब सुना तो ध्रुव के एक थप्पड़ दिया। कैसी बात कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती? अरे, जिस माता ने तुझे भगवान से मिलने का रास्ता बताया, तू उसी माँ को गाली दे रहा है। ये तो सुरुचि का तेरे ऊपर एहसान है, जो सुरुचि ने तुझे भगवान से मिलने का रास्ता बताया। अरे, तुझे तो जंगल में जाना चाहिए और भगवान की तपस्या करना चाहिए और भगवान से मिलने का रास्ता पूछना चाहिए। ध्रुव बोले, मां, ये बात तो सब ठीक है,
मैं भगवान की तपस्या करूंगा जा करके, लेकिन एक बात तो बता, मुझे सुरुचि माता ने पिता की गोद से क्यों उतारा? क्या मैं वहां नहीं बैठ सकता था? तो माता सुनीति बोली, अरे बेटा, सुरुचि माता ने इसलिए उतारा कि तू उस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू तो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी है। कहां ये छोटी सी गद्दी पर बैठने वाला है तू? जाओ यहां से, भगवान का भजन कर। आज ध्रुव जी जंगल में चलती है, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी ने कहा, जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। नारद जी बोले, जंगल में तो बड़े बड़े शेर रहते हैं, वहां तुम तपस्या करने जाओगे? शेर तुम्हें खा जाएगा, मार डालेगा। ध्रुव जी बोले, आप कौन है? नारद जी बोले, मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी बोले, आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद हैं ही नहीं। नारद जी बोले, क्यों? बोले, नारद तो भगवान का भजन करने का रास्ता दिखाते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। नारद जी बोले, बच्चा परीक्षा में पास हो गया। नारद जी ने तुरंत गुरु मंत्र दे दिया, कंठी बांध दी गले में, जा, आज से मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। और जब नारद जी ने बोल दिया, तब तो पक्का हो गया कि भगवान से अब मिलन होगा ही होगा। आप पूरा वेद पढ़ लेना, पूरी कथा पढ़ लेना, जिसको नारद जी के दर्शन हुए होंगे उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए होंगे, जरूर हुए होंगे। पूरा वेद उठा करके पढ़ लेना। आज सज्जनों, नारद जी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, ध्रुव जी जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। क्या दिया? जोर से बोलो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र दे दिया। और ध्रुव जी आज उसी मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, 1 महीना ध्रुव जी ने जब जप किया ना, तो केवल फल खा करके जप किया। दूसरे महीना जब जप करने लगे तो केवल जल पी करके जप किया। इस मंत्र का वो प्रभाव है कि यदि व्यक्ति जाप करने लगे इस मंत्र का, तो मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। यह अष्टाक्षर मंत्र है। मैं तो कहता हूं, अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए ना, आजकल छोटे छोटे बच्चों को नजर जरूर लग जाती है, फिर वो माताएं मिर्च लेती हैं, नमक लेती हैं, फिर वो ऐसे ऐसे उतारती हैं, जिसकी नजर है उसी को जाकर के लग जाए। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ होती है ना, उससे झाड़ा लगाना और 5 बार बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी नजर हट जाएगी। हाँ, प्यार से बोलो। ध्रुव जी ने दूसरे महीने की तपस्या की, जल ग्रहण किया। तीसरे महीने में भी जल ग्रहण किया और चौथे महीने में भी जल ग्रहण करना बंद कर दिया। 5वें महीने में केवल श्वास लेने लगे और 6ठे महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। श्वास को रोक करके खड़े हो गए। ब्रह्मांड में हलचल मच गई। अरे देखो देखो भैया, कोई तपस्या कर रहा है, श्वास को रोक करके खड़ा है। नदी नाले सब रुक गए हैं, संसार की सृष्टि सब रुक गई है। भगवान के पास में पहुंचे, प्रभु अब तो आप जाकर के दर्शन ही दे दो। नारायण भगवान ध्रुव जी महाराज के हृदय में आकर के बैठ गए। लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भगवान जब अंदर विराजमान हैं
तो आंखें क्यों खोली? एक बात बताऊं आपको, कुछ कुछ लोग बोलते हैं महाराज आश्रम में भंडारा होता है, आश्रम में भोजन होता है, या कहीं भी भंडारा होता है, वहां की जो सब्जी बनती है ना बड़ी स्वादिष्ट बनती है, वहां का जो भोजन बनता है ना बड़ा स्वादिष्ट बनता है। हम घर में बनाते हैं तो क्यों नहीं बनता है? पता है क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां ठाकुर जी का भोग लगता है। भोग लगने के बाद में वो भोजन भोजन नहीं रहता है, वो तो प्रसाद हो जाता है। ऐसे ही अगर आप घर में ही ठाकुर जी का भोग लगा करके खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। आप कहेंगे महाराज प्रसाद में और भोजन में अंतर क्या है? बात तो वही है भैया, अंतर बहुत है। भोजन अगर थाली में छूट जाए तो हम निसंकोच फेंक देते हैं, और प्रसाद अगर एक दाना भी धरती पर गिर जाए तो हम उठा करके खा लेते हैं उसको, क्योंकि प्रसाद का अपमान ना हो जाए। अगर हर व्यक्ति अपने अपने घर में ठाकुर जी का भोग लगा करके खाना शुरू कर दे तो अन्न कभी फेंका ही नहीं जाएगा, कभी फेंका नहीं जाएगा। आज ध्रुव जी ने, भगवान ने कहा ये ऐसे आंख नहीं खोलेगा, भगवान सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो भगवान नारायण सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुवेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तु वाश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चार भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान की स्तुति की। भगवान भी बहुत खुश हो गए। ध्रुव जी को अपने पास में बुलाया, अपनी गोद में बिठा लिया और ध्रुव जी के मुंह पर हाथ फेरने लगे। बोले बेटा ध्रुव तू कुछ मांग मुझसे, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे तो आपका दर्शन मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा अगर आप कहते हैं मांगना पड़ेगा तो मेरी एक बात का जवाब दे दो, मेरी माता सुरुचि ने मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान बोले अरे ध्रुव तेरी माता सुरुचि ने तुझे इसलिए उतार दिया कि तुझे मेरी गोद में बैठना था, और जो इस सिंहासन पर बैठ जाता है उसको बड़े से बड़े सिंहासन का लोभ ही नहीं रहता। तुझे तो इस सिंहासन पर बैठना था। इस सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सिंहासन पर बैठना चाहेगा? जा अब घर जा, और घर जाने के बाद में राज्य कर। आज ध्रुव जी जब घर चले आए, ध्यान देना ध्रुव जी अपने पिता के पास नहीं गए, अपनी माता सुनीति के पास नहीं गए, बल्कि वो तो माता सुरुचि के कमरे में गए। सुरुचि आंखों में आंसू भरे रो रही है और नीचे को नजर झुकाए खड़ी है, और ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते गए और माता के चरणों में जाकर के लिपट गए। माता ने उनको उठा लिया, गले से लगा लिया, ध्रुव मुझे माफ कर देना। ध्रुव जी ने कहा मैया ये कैसी बात कर रही है तू, ये कैसी बात कर रही है? अरे आज अगर तू नहीं होती तो मुझे भगवान के दर्शन बिल्कुल नहीं होते।